ठीक है। दोनों ही औषधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है ना। इसको तो सर्वरोग नाशनी बोला है। ठीक है। तो पहले पीपल के बारे में, पीपल को बोलते हैं फाइकस रिलीजियोसा। पीपल का जो लैटिन नेम है वो फाइकस रिलीजियोसा है और बहुत ही फायदेमंद औषधि है। ठीक है। तो इसको अश्वत्थ बोलते हैं, पीपल बोलते हैं, देव पीपल भी बोलते हैं, अश्वत्थ भी बोलते हैं। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाए तो भाव प्रकाश निघंटु में पीपल के बारे में कहा गया है, अश्वत्थ शीतल तिक्त कटुको रक्त स्तंभन व्रण में है ज्वर कफ वात शूलास्त्र पित्तुनत। अश्वत्थ यानी पीपल, शीतल यानी शीतल होता है, तिक्त इसका जो रस होता है तिक्त होता है, और जब तिक्त रस वाली कोई भी चीज़ होगी वो क्या करेगी, तिक्त वाली जो ज्वर का नाश करेगी। ठीक है। तिक्त रस है तो तिक्त रस जो होगा वो ज्वर का क्या करेगा, ज्वर घन होगा। इसके अलावा तिक्त रस का मैंने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताई थी, जो भी तिक्त रस वाली औषधियाँ होती हैं वो कृमिनाशक होती हैं, कृमि घन होती हैं। जैसे विडंग है ना, चाहे नीम ले लो, कोई भी तिक्त रस वाली चीज़ें हैं वो कृमि को ख़त्म करती हैं। ठीक है। कटु को रक्त स्तंभन है, कटु रस भी होता है रक्त स्तंभन, रक्त का स्तंभन करता है। तो जो जो जैसे मतलब रक्तपित्त वगैरह है या कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेजिक कंडीशन हो रही है, हेमरेजिक मतलब इंटरनल ब्लीडिंग है ना, जैसे कोई वेसल्स वगैरह है उसमें किसी प्रकार से फट गई है, उसकी वजह से वेसल्स में, जैसे डेंगू के अंदर हेमरेजिक कंडीशन आती है ना, आती है ना, तो ब्लीडिंग होती है, तो रक्त स्तंभन का काम करता है। जैसे कि आपका ये मान लो, ये जो आता है कसाय, जो रक्त स्तंभन की जो प्रॉपर्टी है वो कसाय रस वाले द्रव्य में भी होती है। अब पीपल में रक्त स्तंभन की प्रॉपर्टी है तो पीपल क्या करेगा, जो रक्त प्रदर है ना, या फिर ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है, अधोगत रक्तपित्त है, ऊपर के रास्ते से ब्लड आ रहा है, नीचे के रास्ते से ब्लड आ रहा है, मूत्र मार्ग से ब्लड आ रहा है, तो किसी भी प्रकार के रक्तपित्त को ये ठीक कर सकता है। व्रण में है, व्रण यानी घाव, इसमें एंटी जो मतलब वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये व्रण को क्या करेगा, घाव को क्या करेगा, ठीक करेगा। इसके अलावा में है यानी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक, मेह नाशक, मेह को बोला है प्रमेह, मधुमेह है। ठीक है। मधुमेह प्रमेह का ही एक टाइप है, तो एंटी डायबिटिक है। एंटी डायबिटिक क्यों है, क्योंकि पेनक्रियाज को एक्टिव कर देता है। पीपल जो है पेनक्रियाज को एक्टिव करता है, और एक पेनक्रियाज अगर एक्टिव होगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसको वो क्या कर देगा, कम कर देगा। आई बात समझ में। तो एंटी डायबिटिक है कौन, पीपल। ज्वर को नाश करता है। ठीक है। जो मैंने कहा तिक्त रस वाले जो भी द्रव्य होंगे वो ज्वर नाशक होंगे, है ना। निम्ब भी ज्वर नाशक होगा, चिरायता भी ज्वर नाशक होगा क्योंकि तिक्त रस है। कफ वात शूलस्त्र पित्तुनत, कफ की जो कफज जो रोग हैं उनमें भी कफ को डाउन करेगा। ठीक है। कि कटु रस भी है ना इसका, तिक्त होने के साथ साथ में कटु भी है, तिक्त रस प्रधान है, कटु रस अनुरस के रूप में हो गया। ठीक है। तो कफ निस्सारक होता है, आपका जो श्वसन मार्ग है उनसे कफ को निकालेगा, और जब कफ को निकालेगा तो श्वास में भी काम करेगा, दमा में भी काम करेगा, खांसी वगैरह में भी पीपल काम करेगा, है ना। दूसरा वादियों में पीपल बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है। वात को शांत करता है, दर्द वगैरह शरीर में कहीं भी हो रहा है तो उसमें भी फायदेमंद है। पित्तनत, और पित्त को क्या करता है, शांत करता है। तो पित्त की वजह से जो अमल पित्त है और बढ़े हुए पित्त की वजह से जो समस्याएं होती हैं वो सब उनको क्या कर देगा, सही कर देगा। अब पीपल क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी, शरीर में स्वेलिंग को दूर करेगा, क्योंकि पित्त को शांत कर रहा है, और पित्त को शांत कर रहा है तो स्वेलिंग अपने आप ही क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से पीपल क्या करता है, जो भी सूक्ष्म जीव है, पैरासाइट, आपके जो
बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको भी क्या करेगा, ख़त्म करेगा। तो इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा, जब इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा तो क्या करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। तो एक तरह से पीपल इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी कर रहा है। एंटी डायबिटिक, उबाल के पिएंगे तो एंटी डायबिटिक है। मैंने कहा पैनक्रियाज को एक्टिव करेगा, और जब पैनक्रियाज एक्टिव होगा तो क्या होगा, रक्त में बढ़ी हुई शर्करा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डायबिटीज़ में क्या हो जाएगा, फ़ायदा मिलेगा। हेल्पफुल इन डाइजेशन, इसमें फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं इसके पत्तों में। तो पीपल के पत्ते को रेगुलर अगर रस पी रहे हैं या चबा के खा रहे हैं, चबा के खाने से क्या होगा, ये इसकी एक्टिविटी जो है ना बढ़ेगी। आई बात समझ में। तो फाइबर जहाँ पहुँच गया बॉडी के अंदर तो डाइजेशन अच्छा होगा। कॉन्स्टिपेशन को तो रहना ही नहीं देगा, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और जब पेट सही तो सब रोग, पूरा शरीर ठीक होता है, क्योंकि रोगा सर्वेपि मंद अग्नौ, सभी रोग मंद अग्नि की उससे वजह से होते हैं। और जब पेट ही सही होगा तो बाकी रोग भी नहीं होंगे, क्योंकि दीपन भी करता है, कटु रस है दीपन भी करेगा, इसलिए मंद अग्नि की भी चिकित्सा में काम आएगा। कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है, इसलिए कार्डियक हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। बीपी को भी डाउन करेगा, बड़ी बीपी को, घटी बीपी को नहीं, बड़ी बीपी को, ठीक है। तो बीपी के लिए भी बहुत अच्छा है ना। अब पीपल की छाल की जो है वो यूरिक एसिड में बहुत फ़ायदेमंद है। पीपल की छाल का क्वाडा बनाकर उसमें शहद मिलाकर पीने से गंभीर वात रक्त यानी यूरिक एसिड की वजह से गाउट का जो बिगड़ा हुआ मरीज है वो भी ठीक हो जाता है ना। और शरीर में कहीं भी गांठ हो गई है ना, गांठ बन गई है, ये जो आपकी लचका वाली गांठें बन गई, क्या नाम है, लिपिड वाली गांठें बन गई है ना, वसा वाली गांठ जो बोलते हैं, लाइपोमा वगैरह है ना। अगर शरीर में कहीं भी गांठ बन जाए तो पीपल की क्या करते हैं, पीपल की पत्तियों को काली मिर्च के साथ में पीस के डेली पिया जाता है सुबह शाम खाली पेट, तो धीरे धीरे वो गांठें गलने लगती हैं, ठीक है। आई बात समझ में। इसके अलावा ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है, शरीर को डिटॉक्स करता है, विजातीय तत्वों को बाहर निकालने में बहुत फ़ायदेमंद है। तो जिन लोगों को किडनी में प्रॉब्लम होती है, जिनकी किडनी में दिक्कत होती है, उन लोगों को डॉक्टर जो आयुर्वेद के चिकित्सक है वो क्या करते हैं, 3 या 4 महीने इस पीपल और इस नीम की दोनों की पत्तियों के सरस को पिलाते हैं। यानी इनकी पत्तियों का सरस, पत्तियाँ तोड़ ली क्या ठीक है। पीपल की पत्तियों का रस आधा कप और नीम की पत्तियों का रस आधा कप, दोनों को मिला के 2 या 3 महीने पिलाया जाता है। और परहेज का पालन किया जाता है ना। जौ की रोटी है, नमक बंद करवा देते हैं, बाहर की चीज़ें बंद करवा देते हैं, हैवी प्रोटीनिश डाइट है वो भी सब बंद करवा देते हैं। तो 3-4 महीने ऐसे लेने पर जो आयुर्वेद की चिकित्सक है वो दावा करते हैं, जो लोग इन चीज़ों से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग दावा करते हैं कि 3 या 4 महीने में किडनी की जो पेशेंट है उसको फ़ायदा मिलता है, डायलिसिस में आराम, डायलिसिस की जो समस्या है, डायलिसिस की जो करवानी पड़ती है वो रुक जाती है, ऐसा कहा गया है। ऐसा बहुत जगह जो आयुर्वेद की बड़े स्तर पर चिकित्सा की जाती है, आयुर्वेद बड़े स्तर पे आयुर्वेद की हॉस्पिटल है, वहाँ ऐसा बताते हैं कि पीपल और नीम इन दोनों का रस बराबर मात्रा में लिया जाए तो किडनी के रोगी को बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा मैं तो ये मानता हूँ कि पीपल बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है, ठीक है। अब बात करते हैं नीम की। ये एक काम और करता है, फ्री रेडिकल्स से नुकसान, जो फ्री रेडिकल्स जो शरीर में पहुंच जाते हैं उनसे होने वाले नुकसान से भी बचाता है, ठीक है। आई बात समझ में। बहुत ज़्यादा फाइबर है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और एंटी डायबिटिक है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, हार्ट के जो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, कफ निसारक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, वाउंड हीलिंग में भी बढ़िया काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नीम की। ये नीम दिख रहा है, इसको बोलते हैं निम्ब, ठीक है। और इसका पर्यायवाची है पिचुमर्द, अरिष्ट, सर्व रोग निवारणी भी बोलते हैं, सभी रोगों को ठीक करता है।
और नीम के बारे में कौन नहीं जानता। नीम की छाल, नीम की निम्बोली, ये सब काम करती है। नीम की निम्बोली और ये जो नीम की निम्बोली को आप रसोद के साथ पीस के लेने से बवासीर में बहुत फ़ायदा, फिशर है, बवासीर, इनमें बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा एक दवाई आती है आपकी नागकेसर। नागरमोथा अलग है, वो घुटनों में काम करती है। नागकेसर जो है वो और मिश्री दोनों का कॉम्बिनेशन भी बवासीर में अच्छा काम करता है। अभी फ़िलहाल हम नागकेसर की बात नहीं करेंगे, फ़िलहाल नीम की बात करेंगे। तो नीम के बारे में आचार्यों ने क्या कहा, तो सबसे पहले बात करेंगे भाव प्रकाश निघंटु की। ठीक है, भाव प्रकाश निघंटु में बोला है निम्ब तिक्त को, यानी निम्ब कैसा होता है, तिक्त होता है, और तिक्त होते है तो क्या करेगा, कर्मी घन होगा, पेट के कीड़ों को, आंत्र के कीड़ों को खत्म करेगा। ठीक है, तिक्त है तो एंटीबैक्टीरियल होगा, बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करेगा। ठीक है, तिक्त रस होने की वजह से ज्वर घन, एंटीपायरेटिक, यानी बुखार को भी इधर बुखार को भी क्या करेगा, ठीक करेगा। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होगा, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और ब्लड प्यूरीफायर, क्योंकि तिक्त रस वाले जितने भी द्रव्य है वो पित्त को शांत करते हैं, और जब पित्त शांत होगा तो ब्लड क्या होगा, प्यूरीफाई होगा, रक्त का शोधन करेगा। रक्त का शोधन पिप्पल भी कर रहा था, आई बात समझ में। किडनी में क्या होता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होता है, अनावश्यक चीज़ों को बाहर निकल जाता है। तो ये पिप्पल और ये क्या करते हैं, नीम, किडनी को हेल्प, किडनी के काम में हेल्प कर देते हैं। तो किडनी का स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा अपने आप बढ़ने लगता है। ठीक है, तो क्या बताया है, निम्ब तिक्त को लघु, हल्का होता है, पचने में हल्का होता है। ठीक है, शीत गुण वाला होता है, ठंडा होता है। नीम कैसा होता है, ठंडा होता है। तो शरीर की आंतरिक गर्मी है, पित्त बड़ा है, पित्त प्रकोप को भी क्या करेगा, शांत करेगा। कटु, अग्नि का दीपन करेगा। कषाय, रक्त स्तंभ, कषाय का मतलब स्तंभन करेगा, कषाय रस स्तंभन करता है। तो स्तंभन की जरूरत कहाँ पड़ती है, डेंगू के अंदर स्थायी स्तंभन की जरूरत कहाँ पड़ती है, सफ़ेद पानी की शिकायत में स्तंभन की जरूरत किससे पर कहाँ पड़ती है, जहाँ धातु वाला रोग हो, बोलते हैं ना धातु यार अपनी जो भाषा में बोलते हैं धातु गिर रही है, जैसे कि स्वप्न दोष की शिकायत है ना, जैसे कि शीघ्र पतन की शिकायत है, वहाँ धातु क्या होती है, स्तंभित नहीं है, तो धातु का स्तंभन करेगा। और रक्त भी एक प्रकार की धातु है ना, तो रक्त पित्त, शरीर से कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी क्या करेगा, ये एक फ़ायदा करेगा। स्तंभन मतलब उसको थोड़ा गाढ़ा कर देगा, तो वो बह रहा है उसको रोक देगा। सफ़ेद पानी की शिकायत है, ल्यूकोरिया में यही तो होता है, सफ़ेद पानी योनि से बाहर निकलता है। अब ये क्या कर देगा, उसको स्तंभित कर देगा, और जब स्तंभित हो जाएगा तो योनि से सफ़ेद पानी आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी फ़ायदेमंद है। हालांकि सफ़ेद पानी की आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी अच्छी दूसरी मेडिसिन है। ठीक है, लेकिन स्तंभन का मैंने बताया, तो स्तंभन का मतलब है कि ये बॉडी में क्या करेगा, स्तंभन करेगा। ठीक है, उष्णवेत, उष्ण, दाह है, पित्त, दाह यानी शरीर में शीतल है, तिक्त रस भी है, तिक्त होने की पित्त को शांत कर रहा है, शीतल है तो दाह को दूर करता है, शरीर में जलन हो रही है उसको दूर करेगा। पित्त प्रकोप की वजह से जैसे ऐसी हाइपर एसिडिटी है ना, ब्लीडिंग हो रही है कहीं भी शरीर में जलन हो रही है, कील मुहासे वगैरह आ रहे हैं, तो पित्त का शोधन कर दे, पित्त शांत हो जाएगा तो रक्त का शोधन हो जाएगा। यानी अगर पित्त शांत हो गया तो ब्लड प्यूरीफाई हो जाएगा, रक्त शोधन हो जाएगा, और जब रक्त का शोधन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्किन के रोग सारे खत्म हो जाएंगे, पित्तजन्य व्याधियाँ ठीक हो जाएंगी, हाइपर एसिडिटी वगैरह सब, शरीर में जलन, दाह है, फोड़े फुंसी सब ठीक हो जाएंगी, पित्त की वजह से जितनी भी व्याधियाँ सब ठीक हो जाएंगी। त्वक दोष बताया ना, ब्लड प्यूरीफाई करता है, पित्त को शांत करता है, ब्लड प्यूरीफाई करता है, ब्लड प्यूरीफाई करेगा तो त्वचा के विकार ठीक हो जाएंगे। कुष्ठ घन बोला गया इसीलिए इसको कहते हैं, कुष्ठ का रोगी यदि नीम के पेड़ के नीचे लेटे, नीम के पेड़ के नीचे बैठे, अब भोजन करे, अपनी सभी क्रियाएं नीम के पेड़ के नीचे करे,
और नीम का ही सेवन करे तो 6 महीने में कुष्ठ रोग ही ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में कुष्ठ में, एलोपैथी में कुष्ठ को लेप्रोसी से इंडिकेट किया है, लेकिन आयुर्वेद में समस्त चर्म रोगों को कुष्ठ से इंडिकेट किया है। ठीक है, तो ये कुष्ठ गण है, मतलब सभी प्रकार के चर्म रोगों को ठीक करने वाला है। कृमिनाशन है, एंटीवर्म है, जो आंतर के जो कृमि होते हैं उनको खत्म करता है। कौन? नीम। वैसे कृमि नाशन के लिए मैंने क्या बताया था? प्लास भी करता है कृमिनाश, वैविडंग भी करता है ना। मेन तो विडंग छोड़ है, विडंग आवले आता है मार्केट में कृमिनाशन के लिए। जैसे एलोपैथी में एल्बेंडाजोल आती है, मेबेंडाजोल आती है, फेबेंडाजोल आती है। इसी तरह से ये क्या है? कृमिनाशक है, बिना साइड इफेक्ट वाला कृमिनाशक, पेट के कीड़ों को खत्म करने वाला, शरीर में कहीं भी कीड़े उनको खत्म करेगा। ठीक है। और नीम का मैंने प्रयोग बताया, नीम की निम्बोली बहुत फ़ायदेमंद है। किसके साथ? रसोद के साथ पीस के अगर निरंतर सेवन की जाए खाली पेट, तो बवासीर को ख़त्म कर देता है, जो आपके हीमोरॉइड हो रहे हैं उनको। इसके अलावा हीमोरॉइड के लिए मैंने एक और प्रयोग बताया, अरसोगनी में पड़ती है ये नीम की निम्बोली, अरसोगनी बट्टी आती है बवासीर की। ठीक है। इसके अलावा नीम जो है, एक और प्रयोग है नाग केसर वाला, बताया था मैंने आपको। नाग केसर प्लस नाग केसर उस बराबर मात्रा में मिश्री। कौन सी? कन्हैया जी वाली मिश्री। आजकल जो डुप्लीकेट मिश्री वो नहीं, कन्हैया जी वाली धागे वाली मिश्री, वही स्तंभन करेगी, है ना। वो जो बड़ी बड़ी मिश्री आती है दाने, वो तो चीनी है, चीनी का बड़ा साइज आ गया है। ठीक है। अब चरक संहिता में क्या हुआ है? चरक संहिता में नीम के बारे में बताया, तिक्तम, तिक्त होता है। कटु कषायम, कटु यानी अग्नि का दीपन करेगा, कषाय यानी स्तंभन करेगा। स्तंभन करेगा तो आपकी डेंगू वगैरह में आराम देगा, आपके शरीर में जाएंगे कोई ब्लीडिंग वगैरह उसमें ठीक करेगा, कहीं से भी पानी वगैरह निकल रहा हो, सफ़ेद पानी वगैरह की शिकायत है उसको ठीक करेगा, योनि से रक्तस्राव ब्लीडिंग हो रही है उसको भी ठीक करेगा, है ना। पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी आराम देगा, मुंह के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी आराम देगा। वैसे तो वासा होती है रक्तपित्त की ब्रेस्ट ड्रग, वासा। ठीक है। शीशम की पत्ती भी रक्तपित्त की अच्छी औषधि है, मुँह से ब्लीडिंग हो रही है और नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, दुर्वासा रस, दूब घास का रस निकाल के तुरंत डाल दो, नाक से ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है। वात कफापहम, वात और कफ को शांत करने वाला है। रक्तपित्त हरम, मैंने कहा रक्तपित्त, रक्तपित्त क्या होती है? ऊर्ध्वगत रक्तपित्त, अधोगत रक्तपित्त। ऊर्ध्वगत रक्तपित्त मुंह से नाक से ब्लीडिंग। अधोगत रक्तपित्त का मतलब क्या है? साइन। अधोगत रक्तपित्त का अर्थ क्या है? अधोगत, नीचे के रास्ते से, जैसे कि वेजिना से ब्लीडिंग हो रही हो, मूत्र मार्ग से ब्लीडिंग हो रही हो, गुदा के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही हो, तो वो अधोगत रक्तपित्त होता है। ठीक है, आई बात समझ में। और उभयगत रक्तपित्त भी, दोनों रास्ते से, ऊपर से भी ब्लीडिंग नीचे से ब्लीडिंग, वो बहुत मुश्किल से ठीक होता है, कृत्य साध्य होता है। ऊपर की चिकित्सा करते हैं तो नीचे का बढ़ जाता है, नीचे की चिकित्सा करेंगे तो ऊपर का बढ़ जाएगा। इसलिए एक मार्ग वाला ही रक्तपित्त आसानी से ठीक हो सकता है, उभय मार्गी नहीं। ठीक है। कर्मीगनम, कर्मीगन बताया, तिक्त रस है, तो तिक्त रस तीखी चीज़ कीड़ों पे चली गई तो उसको ख़त्म कर देगी। आपको पेड़ा खिलाया जाए तो आप खुश होंगे। अब आप पेड़ा वो वगैरह खा रहे हो, मीठी चीज़ें खा रहे हो, चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हो, तो पेट में कीड़े बढ़ेंगे, और आप ये सेवन करें तो कीड़े भाग जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है। ठीक है। दीपन करेगा, लघु दीपन करेगा, अग्नि को दीप्त करेगा, अग्नि जो है ना भूख को बढ़ाएगा। और जब रोगा सर्वे अपनी मंद अग्नो, सभी रोग किसकी वजह से होते हैं? मंद अग्नि की वजह से होते हैं, भूख कम लगने की वजह से होते हैं। यानी मंद अग्नि का मतलब जो अग्नि है वो पचा नहीं पा रही भोजन को। अगर अग्नि ही बढ़ जाएगी, सम्यक अग्नि हो जाएगी, तो खाया हुआ भोजन पचने लगेगा, रोग होगा ही नहीं, है ना। तो कहते हैं ना सभी रोग पेट से होते हैं, पेट सही तो सब सही। अब राजनिघंटु में बोला आरोग्य, जनेत यश, आरोग्य प्रदान करने वाला है। जनेत यश, जन लोगों के लिए हितकारी है। निम्बो नारायणो हरि, निम्ब को नारायण की संज्ञा दी है किसने? राजनिघंटु ने। निम्बो नारायणी, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, पीपल और निम्ब ये लगा लो, अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देने वाला है। भागवतों के चक्कर में पड़े हो, भागवत करवा रहे हो, पढ़ा करा रहे हो, इनके एक पेड़ लगा दो 100 भागवत के बराबर है।
इसका एक पेड़ लगा दो 100 अश्वमेध के बराबर है। कितने लोगों को ठीक करेगा, कितने लोगों को प्राणवायु देगा। तो इनके पीछे दौड़ो। प्रकृति ही परमेश्वरी, प्रकृति ही पार्वती, प्रकृति ही नारायणी, और प्रकृति ही ये पेड़ पौधे प्रकृति है। ठीक है, तो इन पेड़ वर्षा ऋतु चल रही है, पेड़ पौधों को लगाओ। एक बार कांवड़ जा रहे हो, कांवड़ जाना अच्छी बात है। कांवड़ जाने से आपकी क्या होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन जितना कांवड़ जाने के साथ साथ अगर आप 100 किलोमीटर कांवड़ चले हो, 100 पेड़ भी लगा दोगे, तो वो 100 एक बार एक पेड़ लगाया और 100 कांवड़ों के बराबर होगा कि नहीं होगा। पता नहीं कितने लोगों को, कितने पेड़ पौधे पे, कितने पशु पक्षी उस पर उस पर घर बनाएंगे अपना, कितनों का पालन करेगा, और कितनी प्राणवायु का रक्षण करेगा, प्राणवायु देगा ना आपको। तो इन पेड़ पौधों को लगाओ। वर्षा ऋतु चल रही है, पेड़ पौधों को लगाओ, फिर भगवान को याद करो। मैं इन किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि का विरोध नहीं करता। श्रीमद् भागवत सुनने से भी पाप आपके दूर होते हैं। श्रीमद् भागवत भी अच्छी है, रामखंड पाठ, रामायण भी ठीक है, गीता पाठ करो तो सबसे ही बढ़िया है। लेकिन सबसे पहले प्रकृति की पूजा, क्योंकि प्रकृति ही परमेश्वरी, प्रकृति ही दुर्गा। दुर्गा क्या प्रकृति है। ये अष्टभुजाएं दिख रही हो, प्रकृति का ही स्वरूप है, प्रकृति का ही संकेत है। ठीक है, तो भगवान क्या है, प्रकृति है। तो प्रकृति की पूजा करो, पेड़ पौधों को लगाओ, और पेड़ पौधों को अपनाओ। सर्व रोग हरै पुण्य पाप गनम सुर पूजित है। ये सर्व रोग हरै राजनिघंटु के अनुसार सभी रोगों को ठीक करना। अभी डॉक्टर भी सूर्य राय चौधरी भी जोर दे रहे हैं कि नीम खाओ, सभी रोग ठीक हो जाएंगे। आपकी लगी हुई जो पुरानी जो कोई लगाई हुई जो वैक्सीन के बारे में लोग बता रहे हैं, मैं वैक्सीन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर वैक्सीन से कोई नुकसान हो रहा है, यदि हो रहा है, तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, पुण्य जब लोगों को ठीक करेगा तो पुण्य तो मिलेगा, इसको लगाने से पुण्य मिलेगा। पाप घनय, पाप भी ना शांत हो, ना पापों का भी नाश होगा। एक नीम पे कितने पेड़ पौधे, कितने जो कीट है, पशु पक्षी, कितने पक्षी अगर आवास बनाएंगे, कितने लोग इसको खा पी के ठीक होंगे। पक्षियों की दवाई यही है, पक्षी तो इसी को खाते रहते हैं, इसी पे रहते हैं। तो जरूरी थोड़ा कि मनुष्य की चिकित्सा ही चिकित्सा है, पशुओं की चिकित्सा। अगर आप इसको लगा दे रहे तो पशु अपने आप खा रहे हैं, इसको पत्तियों खाते रहते हैं ना, गाय भैंस वगैरह खाते रहते हैं ना, बकरी वगैरह, तो अपना ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम करते रहते हैं ना। डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है जब आप ज़बरदस्ती उसकी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हो। आप उल्टे सीधे इंजेक्शन लगाते हो, आप उल्टा सीधा खिलाते हो, तब बीमार पड़ते हैं। अपने आप जानवर बीमार नहीं पड़ते हैं, न अपने आप भैंस बीमार पड़ती, जंगली जानवर नहीं पड़ते। आप ही के जानवर क्यों बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति के साथ मनुष्य ने छेड़छाड़ की है। सूर्य पूजित है, देवताओं द्वारा पूजित है। आप देवताओं की पूजा करते हो, देवता इनकी पूजा करते हैं। और मैं तो प्रतिदिन नीम के पेड़ पे जल चढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं नीम के पेड़ में देवी का वास मानता हूँ, देवी की पूजा करता हूँ। दुर्गा देवी का वास नीम के पेड़ में होता है। दुर्गा क्या है, प्रकृति, वह प्रकृति सर्व रोग निवारणी, सर्व रोग हरै, सूर्य पूजित है, देवताओं के द्वारा पूजित है। देवताओं के द्वारा, देवता किसकी पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। वो दुर्गा कौन है, नीम के पेड़ को सही से देखना, ऐसा लगेगा कि उसकी 8 भुजाएं प्रकृति हैं, 8 भुजाएं दुर्गा का रूप। तो ये कोई वो नहीं है, प्रकृति ही परमेश्वरी है। जिस रूप में आप भगवान की पूजा करते हो, चाहे अल्लाह के रूप में करो, चाहे किसी भी रूप में करो, चाहे भगवान के रूप में करो, चाहे वाहेगुरु के रूप में करो, चाहे आप ईसा मसीह के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में करो, भगवान एक ही है, और वो है प्रकृति। चाहे राम हो, कृष्ण हो, सब प्रकृति है, प्रकृति से भिन्न कुछ भी नहीं है। और जब आप प्रकृति की पूजा करोगे तो सबकी पूजा हो जाएगी। और प्रकृति की पूजा होती है प्रकृति का संवर्धन करके। पेड़ पौधों को लगाओ, तो वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की सोचो। जितने भी लोग उनको प्रेरित करो, पेड़ पौधे लगाएं। और हर व्यक्ति को प्रेरित करो कि नीम और पीपल का प्रतिदिन सेवन करें, तो बीमारी नहीं होगा। ठीक है, फिर बता दे रहा हूँ, आरोग्य जनेत से निम्बो नारायणो हरि, सर्व रोग हरै पुण्य पाप घनय सूर्य पूजित है। ये राजनिघंटु में बोला है। और भावप्रकृष्ट निघंटु बोलता है, निम्ब तिक्त को लघु, सीते कटु कसाय उष्ण वेत, दाह पित्त कप कृष्ण घन, त्वग दोष कर्मी नाशन है। चरक सीता में आचार्य चरक ने बोला, तिक्तम कटु कसायम च निम्ब बात कफापहम, रक्त पित्त हरम शीतम कृमि घनम दीपनम लघु। नीम ब्लड प्यूरिफाई करता